गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा चैप्टर हमारा 3rd चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज उसका सेकंड टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसके बीच में, इस टॉपिक के बीच में जो भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट या फिर MNS वगैरह, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं बेटा ओवेरीज, पेयर ऑफ ओवेरीज, ठीक है। सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं बेटा ओविडक्ट्स, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन डक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स को बेटा, ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जो हम जान रहे हैं, इनको हम और एसेसरी डक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स के बाद है हमारा यूट्रस, यूट्रस को वोम्ब भी कहते हैं, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा ये 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है बेटा मोन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, हीमन एंड क्लेटोरिस। ये पार्ट सारे हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा 4th पार्ट जो है मेमोरी ग्लैंड्स है। वैसे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में, हरियाणा बोर्ड में इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है, मेमोरी ग्लैंड को, ठीक है। तो ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बेटा हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे इन पार्ट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में पार्ट ऑर्गन कौन से आते हैं, ओवेरीज, ठीक है। तो हम पहले ओवेरीज की बात करते हैं। ओवेरीज जो है बेटा हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल गैमेट क्या है, ओवा, ओवम भी कह सकते हो या फिर एग भी कह सकते हो, ये 3 नाम हैं इसके, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती हैं, कैसी होती हैं, शेप में आलमंड शेप की होती हैं, जैसे बादाम होता है वैसी शेप की होती हैं, आलमंड शेप्ड हैं। लेंथ कितनी है बेटा इनकी, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 1.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, ठीक है। अब बेटा ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन कहाँ पर है, नाभि के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है ईच साइड में, जैसे किडनी है ना दोनों साइड में, वैसे ही ओवेरी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हैं किससे, पेल्विक वॉल से, क्योंकि पेल्विक रीजन है नीचे एब्डोमेन कैविटी के, तो पेल्विक रीजन से अटैच है, पेल्विक वॉल से किसके थ्रू अटैच है, लिगामेंट्स के थ्रू। 9th क्लास में पढ़ा था लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स। टेंडन्स जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को किससे, मसल्स से जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट्स हैं। अब बेटा ये जो हर एक जो मतलब जो ओवेरी है वो कवर्ड है किससे, थिन एपिथीलियम से, एपिथीलियम टिश्यू से, ठीक है। और उस लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहेंगे, लेयर को स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। स्ट्रोमा जो है ये डिवाइड है 2 पार्ट्स के अंदर, पेरिफेरल कॉर्टेक्स
और इनर मेड्यूला, मतलब बाहर वाले पार्ट को कोर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहेंगे, ठीक है। अब बेटा हर एक ओवेरी के अंदर क्या होती हैं, फॉलिकल्स होती हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स हम जिन्हें कहते हैं। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स हमें ऐसी दिखाई देती है, ये ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम है। ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारी क्या है, हमारी फॉलिकल्स हैं और इनके अंदर एग बनता है, ओवम बनता है। ये देखो यहाँ से जब ग्रेफियन फॉलिकल डिजनरेट होगी तो ओवम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो फॉलिकल्स हैं एग प्रोड्यूस कर रही हैं। फीमेल बोर्न के साथ साथ में लाइफ टाइम तक एग्स की सप्लाई करती है। हर एक ओवेरी कितने 2.5 लाख से 4 लाख तक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अप्रोक्स बेटा 400 एग्स जो हैं, ठीक है, वो ओव्यूलेटेड होते हैं, ठीक है, वुमेन लाइफ के अंदर। अब जो एग है, एग क्या है, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन की, उसके अलावा जितनी भी सेल है ह्यूमन बॉडी में सारी छोटी हैं, ठीक है। तो एग इज़ द लार्जेस्ट सेल। और ओवेरी और क्या करती है बेटा, हार्मोन सीक्रेट करती है। ये जो हार्मोन्स हैं इनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स भी कह सकते हैं। हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए भी और फर्टिलाइजेशन के लिए भी, ठीक है। अब बेटा हमारा जो सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट्स और यूट्राइन ट्यूब्स, 3 नाम है इसके। एंट्रेंस में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो कितने एग प्रोड्यूस होते हैं लाइफ टाइम में, कितने फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है, ये सारे भी बेटा आपके एंट्रेंस एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब बेटा फैलोपियन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स और यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं, ठीक है। कहाँ से जुड़ी हुई होती है, फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, मतलब ओवेरी से और यूट्रस तक है, ठीक है, इतनी लंबी होती है। अब ये जो ओविडक्ट्स हैं बेटा, इनको इस ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओविडक्ट्स के 4 रीजन हैं, इनफंडिब्यूलम, दूसरा है फिम्ब्रियाई, इस्थमस और एम्प्यूला, ठीक है। अब बेटा फैलोपियन ट्यूब्स हमें कैसी दिखाई देती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेटा ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एम्प्यूला रीजन, और ये हो गया बेटा हमारा इस्थमस वाला पार्ट जो यूट्रस में आकर के ओपन होगा, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है बेटा आगे, ये क्या है, फिम्ब्रियाई, ठीक है। ये हैं किसके पार्ट्स, ओविडक्ट्स यूट्राइन ट्यूब के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बेटा जो इनफंडिब्यूलम है, इनफंडिब्यूलम कैसा पार्ट है ट्यूब का, जो क्लोजर है किसके, ओवेरी के, ठीक है। और कैसा है, फनल शेप का हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। फनल कैसी होती है, ऐसी होती है ना, आगे से चौड़ी और पीछे से नैरो होती है। तो बेटा ये कैसी है, इनफंडिब्यूलम कैसा पार्ट है, फनल शेप है, ठीक है। फिम्ब्रियाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रियाई कहते हैं, कहाँ पर होती है, नियर द ओवेरी, ठीक है। किस में हेल्प करती है बेटा, ओवेरी से ओवम की कलेक्शन में ये हेल्प करती है, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट है एम्प्यूला। ये जो बैंड हो रहा है जो पार्ट यहाँ से, ये हमारा एम्प्यूला रीजन है। एम्प्यूला के अंदर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन बन रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, ठीक है बेटा। उसके अंदर आपको जैसे कि ऑप्शन दिए हो सकते हैं, इस्थमस हो सकता है, इनफंडिबुलम हो सकता है, ओवेरी हो सकता है, यूट्रस हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन की, एम्प्यूला रीजन, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इस्थमस। इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स, ठीक है, और कैसा है, नैरो है, ठीक है, इसका ल्यूमन नैरो है और ये कहाँ पर ओपन होता है, जा करके यूट्रस में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम वोम्ब है, इसे हम मदर वोम्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कैसा इन्वर्टेड पियर्ड शेप है, मतलब उल्टी नाशपाती के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। यूट्रस किससे अटैच है, पेल्विक वॉल से, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। तो बेटा यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, किसमें, फीटस में, ठीक है। बेबी जो 9 मंथ तक मदर कहते हैं ना पेट में रहता है, वो क्या है, मदर वोम्ब में रहता है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नरिशमेंट मिलती है बेबी को। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसके अंदर की जो वॉल है यूट्रस की, 3 वॉल्स हैं, ठीक है। उनके फंक्शन क्या क्या है, तो 3 वॉल कौन कौन सी है, पेरीमेट्रियम, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, सेकंड इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है बेटा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या करती है बेटा, सबसे बाहर वाली जो भी लेयर होती है वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है, तो पेरीमेट्रियम क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। सेकंड क्या, मायोमेट्रियम, मायो का मतलब होता है मिडल, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या करती है बेटा, ये थिक है, थोड़ी सी थिक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर बेटा ब्लड लीनिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये सबसे इनर लेयर है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ब्लड लीनिंग्स, और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, ब्लड फ्लो, ठीक है। तो बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो साइक्लिक चेंज होते हैं वो किसकी वजह से है, एंडोमेट्रियम की वजह से, ठीक है। अब यूट्रस कहाँ जा कर के ओपन होता है, यूट्रस ओपन होता है वजाइना के अंदर, ठीक है। वजाइना में किसके थ्रू ओपन होगा, सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। अब बेटा सर्विक्स क्या है, सर्विक्स इट इज़ अ नैरो कैनाल, पतली सी एक कैनाल है, ठीक है, जो यूट्रस को किससे कनेक्ट करती है, वजाइना से, ठीक है। अब जो सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल क्या है बेटा, कैविटी है। कैविटी क्या होता है, खाली जगह, तो कैविटी है किसकी, सर्विक्स की, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब अगर बर्थ कैनाल की बात करें, बर्थ कैनाल क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जैसे कि, तो बर्थ कैनाल क्या है बेटा, सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वजाइना, ठीक है। जब सर्विकल कैनाल किसके साथ में, वजाइना के साथ जुड़ जाती है तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मोन्स प्यूबिस। ये जो मोन्स प्यूबिस है ये क्या है, फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, ठीक है। और इसने क्या किया हुआ है बेटा, कवर किया हुआ है, कवर्ड है किससे, बाय स्किन एंड हेयर,
मतलब जो पेरीमेट्रियम है, यूट्रस की जो सबसे आउटर लेयर है, उसके ऊपर जिस पार्ट के ऊपर क्या है, हेयर लाइक प्यूबिक हेयर्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस। ठीक है। सेकंड पार्ट है बेटा लेबिया मजोरा। लेबिया मजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं। ठीक है, किस चीज़ के फ्लैशी फोल्ड्स हैं, टिश्यू के। ठीक है। और ये क्या करते हैं, मोन्स प्यूबिस जो है, मोन्स प्यूबिस और वजाइना की जो ओपनिंग है, ठीक है, वजाइनल होल जो है उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट है बेटा हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का क्या काम है, लेबिया माइनोरा बेटा पेयर्ड फोल्ड है, 2 फोल्ड है ऐसे। ठीक है। और किसके अंडर है ये, लेबिया मजोरा के अंडर है। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हीमन। हीमन इज अ थिन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये पार्शियली कवर होती है, किसको कवर करती है, वजाइनल ओपनिंग को। ठीक है। तो हीमन ब्रेक हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर कोटेस भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरकोर्स की वजह से ही ब्रेक हो। ठीक है। समटाइम्स ये अपने आप भी ब्रेक हो जाता है फिजिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनके अंदर ये अपने आप ब्रेक हो जाती है। ठीक है। सडन फॉल कह सकते हैं। ठीक है। या फिर इंसर्शन की वजह से वजाइना के अंदर अगर कुछ इंसर्ट किया जाए तो उसकी वजह से भी ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है। तो हीमन की प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है, ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, मीन्स ये कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का कि वो जो पर्सन है वो वर्जन है, वो वुमेन जो है वर्जन है, या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस पहले से है। ठीक है। तो बेटा हीमन क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट। ठीक है। अब अगर क्लाइटोरिस की बात करें, इसके बाद में एक पार्ट और है हमारा ये क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है बेटा, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये अपर जंक्शन पे है, कहाँ के, लेबिया माइनोरा के। ठीक है। 2 लेबिया माइनोरा के। ठीक है। जहाँ से क्या होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है। तो बेटा ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट है, एक बार हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये पार्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज फिम्ब्रियाई। यहाँ से ऐसे ओवरी कनेक्ट हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा इनफंडिब्युलम। दैट इज एम्प्यूला एंड दैट इज इस्थमस। ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है। यहाँ पर वजाइनल होल, वजाइनल ओपनिंग। ठीक है। वजाइनल ओपनिंग के अलावा ये हमारे ऐसे यहाँ पर टिश्यू फोल्ड्स होते हैं। ये हो गया सर्विक्स। ठीक है। और ये जो पार्ट है बेटा बीच वाला, ये क्या है, सर्विकल कैनाल। ठीक है। ये हमारा यूट्राइन फंडस।
ठीक है। ये जो पार्ट है बेटा, ये क्या है? सर्विकल कैनाल। ये वाला पार्ट है सर्विक्स। अब बेटा ये जो फोल्ड्स हैं, इनके ऊपर जो हेयर्स होंगे दैट इज पेरीमेट्रियम। मिडल वाली क्या होगी? मायोमेट्रियम। एंड दैट इज एंडोमेट्रियम। सॉरी, अंदर वाली क्या है? एंडोमेट्रियम। एंड दैट इज पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मैमेरी ग्लैंड्स की। तो मैमेरी ग्लैंड्स क्या है बेटा? मैमेरी ग्लैंड्स, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मैमेरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स या ऑल मैमल्स। ठीक है, अब बेटा पेयर के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट्स है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसके अंदर अमाउंट जो है फैटी टिश्यू की वो अलग अलग हो सकती है। फैटी टिश्यू का नाम क्या है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हर किसी फीमेल के अंदर इसकी अमाउंट डिफर करती है, वेरी करती है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। ठीक है, और ये जो लोब्स हैं, ठीक है, इनके पास सेल्स का क्लस्टर होता है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है? तुमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ा था एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर। सेल का बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये क्या बनाती है? सेल का क्लस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो ये जो सेल्स है एल्वियोलाई की, यही सेल्स क्या करती हैं? मिल्क सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? मिल्क सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन, कहाँ पर होगा? इनके ल्यूमन के अंदर सीक्रेट होगा एल्वियोलाई के। ठीक है, और ये क्या करती हैं? कहाँ जा करके ओपन होंगी? एल्वियोलाई मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन होती हैं। फिर जो टिब्यूल्स हैं वो हर एक लोब को ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं बेटा? मेमोरी डक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो मेमोरी डक्ट्स जब इकट्ठा होंगे तो वो एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बना लेंगे। ठीक है, अब बेटा जो मेमोरी एम्प्यूला है वो कनेक्ट होगा किससे? लैक्टिफेरस डक्ट से। लैक्टिफेरस डक्ट से, और इसके थ्रू मिल्क को सक किया जाएगा। किसके थ्रू? निप्पल के थ्रू। ठीक है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। डायग्राम्स की अगर बात करें तो ये है मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। अब इसमें देखो, दैट इज द आउटर पार्ट निप्पल, जहाँ से मिल्क को सक किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो लाइनिंग जो है ये क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट्स आगे जाके किस में ओपन होंगी? एम्प्यूला के अंदर। ठीक है, एम्प्यूला, फिर मेमोरी डक्ट्स हो गई ये, आगे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी लोब्स, और ये जो पार्ट है ये क्या है? फैट है। ठीक है, फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। पीछे की तरफ क्या होंगी? रिब्स, और हमारी मसल्स होंगी रिब्स और रिब्स के बीच में और ब्रेस्ट्स के बीच में। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं पेक्टोरलिस? क्योंकि ये पेक्टोरल गिर्डल के अंदर होती है, इसलिए हम इनको पेक्टोरलिस मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन,
तो इसको ऐसे ही लिखना है और ये डायग्राम बनाना है बस, ठीक है। आज आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है बेटा। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, हमेशा 5 मार्क्स में कन्फर्मली आता है, ठीक है। हर एक मतलब कोड के अंदर अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।